अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम बात करेंगे सिंध के पुराने मंदिर साधु बेला के बारे में। पाकिस्तान के सूबा सिंध का नाम आते ही जहन में जो चीज़ सबसे पहले आती है वो इस खित्ते की मेहमान नवाजी, अपनायत और खुश अखलाक़ी है। साधु बेला का मंदिर इसकी तारीख़ इस बात की गवाह है कि जब कभी मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोगों को एक दूसरे की ज़रूरत महसूस हुई तो सब ने अपना अपना फ़र्ज़ निभाया है। एक ज़माने में साधु बेला के मंदिर के अतराफ़ में गिरजाघर और पारसी बरादरी की इबादतगाहें मौजूद थीं, जबकि इस मंदिर के बिल्कुल सामने एक मस्जिद आज भी कायम है। दरियाए सिंध या सिंधु दरिया के पास मुख्तलिफ़ शहर आबाद हैं और इन शहरों को कायम करने वालों की मुनफरद कहानियाँ भी गाहे बगाहे मंजर आम पर आती रहती हैं। इसी दरिया के बीचों बीच साधु बेला का मंदिर वाक़या है, जो रोहड़ी और सक्खर के दरमियान में है। साधु बेला या सद बेलू की कहानी ये है कि सन 1823 में अदा सीन कहे जाने वाले पंथ से ताल्लुक़ रखने वाले एक पुजारी स्वामी बाखंडी ने इस मंदिर को बनवाया था कि हिंदू बरादरी को इनकी कदीमी रवायत दोबारा याद कराई जा सके। अदा सीन पंथ एक मजहबी रवायत है जिसे सिख मज़हब के बानी बाबा गुरु नानक के बड़े बेटे श्री चंद ने 14वीं सदी के अवाइल में शुरू किया था। इस रवायत से जुड़े साधु सन्यासी होते हैं और अपनी तमाम उम्र मजहबी किताबें पढ़ने में गुजार देते हैं। मगरबी इंडिया से शुरू होने के बाद सिंध इस वक्त अदा सीन पंथ से ताल्लुक़ रखने वाले सबसे बड़ा मरकज़ माना जाता। 19वीं सदी के अवाखिर तक सक्खर में हिंदू और मुस्लिम जिंदा पीर की दरगाह पर एक साथ इबादत किया करते थे। सन 1874 के गैज़ेटियर ऑफ सिंध में भी इस इज्तिमाई इबादत का तज़किरा है, लेकिन जब तक सन 1919 का गैज़ेट तैयार हुआ तब तक हिंदू इस जजीरे से हट चुके थे, क्योंकि ब्रिटिश राज के दौर में ही हिंदू और मुसलमानों के दरमियान तनाव शुरू हो चुका था, जिसका नतीजा अपनी इबादत गाहों को कतीम जताने की कोशिशों में गुजर गया और एक साथ इबादत करने वाले अब अपनी अपनी इबादत गाहों की दीवारें ऊंची करने में लग गए। इस पस मंज़र के बावजूद साधु बेला का मंदिर आज भी सबके लिए खुला है और यहाँ तक पहुँचना आसान है। ये मंदिर 9 एकड़ इलाके पर मुश्तमिल है, जहाँ पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों के साथ साथ इंडिया, कनाडा, बरतानिया और अमेरिका से हिंदू यात्री आते हैं। इस मंदिर तक पहुँचने के लिए दरिया अबूर करना पड़ता है, जिसके लिए एक छोटी सी कश्ती हर वक्त खड़ी रहती है। इस कश्ती में बैठते ही एक तरफ 19वीं सदी में बनाया गया लैंसडाउन ब्रिज यानी कि कैंची पुल नज़र आता है, जो सक्खर और रोहड़ी को जोड़ता है, और दूसरी जानब जिंदा पीर की दरगाह नज़र आती है, जो एक दौर में हिंदू और मुसलमानों की मजमूई इबादतगाह हुआ करती थी। इस मंदिर के अंदर पुजारियों के श्लोक से ज़्यादा यहाँ बनी दीवारें मंदिर के अहाते में दाखिल होने से बिल्कुल पहले दीवार पर स्वर्ग यानी जन्नत और नर्ग यानी दोज़ख का मंजर दिखाया गया है, जिसमें ज़िंदगी का एक नादर उसूल बताया गया है कि जो पैदा हुआ है इसे एक दिन मरना भी होगा और अपना किया यहीं भुगत कर जाना होगा। इस मंदिर की हर दूसरी दीवार किसी न किसी दौर में नाफिज हुकूमत की अक्कासी करती है। जैसे एक दीवार पर बने फूल और दीगर नक्श मुग़ल दौर के लगते हैं और दीगर जगहों पर ये नकूश नज़र आते हैं, जबकि इस मंदिर में छोटे बड़े आस्थाने, दरबार और छोटे मंदिर बनाए गए हैं। मुमताज़ बुखारी एक सहाफ़ी होने के साथ साथ तारीख़ पर भी नज़र रखते हैं। उन्होंने बताया कि साधु बेला और सक्खर की तारीख़ का मेल जल्द या बदेर होना ही था। बुनियादी तौर पर यहाँ सिंधु दरिया बहता था और जब रोहड़ी सिंध का दारुल हुकूमत था। 7वीं और 8वीं सदी ईस्वी में दरिया ने अपना रुख बदलना शुरू कर दिया और बाद में 10वीं सदी ईस्वी में यहाँ बहने लगा। यहाँ बहुत से छोटे पत्थर और जसीरे बन गए। मुमताज़ ने बताया कि इस मंदिर की पहचान सक्खर के लिहाज से इस तरह बनी कि बुनियादी तौर पर यहाँ हिंदू फ़िरके रहा करते थे। इससे पहले हिंदू लफ्ज़ नहीं कहा जाता था, वो तो 19वीं सदी ईस्वी में अंग्रेज़ों ने इसे हिंदू लिखना शुरू किया। इससे पहले यहाँ पर मुख्तलिफ़ मज़हब थे। चंद्रवंशी यानी चांद की पूजा करने वाले, जलवंशी पानी की पूजा करने वाले,
सूरजवंशी सूरज की पूजा करने वाले। इसके अलावा बुद्ध मत के पैरोकार थे। बखंडी महाराज के इस मंदिर को तमीर करने से सब फिरके यकजा हो गए। मुमताज़ बुखारी ने बताया कि इस मंदिर में मुस्लिम मज़ाहिब के लोग भी आने लगे। यहाँ पर बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी काफ़ी अरसे से है। जी तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो साधु बेला मंदिर की तारीख़ के बारे में। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपनी